शासनपति भगवान महावीर। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सोमती प्रकाश जी महाराज। रक्षाबंधन आज है आया, खुशियाँ मन में छाई। रक्षाबंधन आज है आया, खुशियाँ मन में छाई। स्नेह प्रेम की राखी बांधे, छोड़ सभी तकरार। आत्म भाव सब ही समझे, ना मन में उलझे। आत्म भाव सब ही समझे, ना मन में उलझे। स्नेह की डोरी बांध कलाई, पर्व को आज मनाएं कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया,
कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया। रक्षा बंधन आज है आया, खुशियाँ मन में छाई। स्नेह प्रेम की राखी बांधे, छोड़ सभी लड़ाई। आत्म भाव सब ही समझे, ना मन में उलझे। स्नेह की डोरी बांध कलाई, पर्व को आज मनाएं कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया। कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया। बहन भाई के रक्षा है तो राखी बांधती है हो। बहन भाई के रक्षा है तो राखी बांधती है। विश्वास का तिलक लगाकर भाव दीप जलाती है। विश्वास का तिलक लगाकर भाव दीप जलाती है। मीठी बानी की मिठाई बनाए, फिर लेती है बलाए। मीठी बानी की मिठाई बनाए, फिर लेती है बलाए। मंगल कामना दे कर के हम राखी पर्व मनाएं कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया। कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया। युग युग तुम जियो भैया, ये भावना बहना भाई। युग युग तुम जियो भैया, ये भावना बहना भाई। मंगल गीत ये जो हासे, हरदम बहना गाए। मंगल गीत ये जो हासे, हरदम बहना गाए। बहन भाई की राह निहारे, आओगे कब भैया। बहन भाई की राह निहारे, आओगे कब भैया। लेकर राखी खड़ी है बहना, हाथ में थाल सजाए कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया। कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया। रक्षा बंधन आज है आया, खुशियाँ मन में छाई। स्नेह प्रेम की राखी बांधे, छोड़ सभी तकरार। आत्म भाव सब ही समझे, ना मन में उलझे। स्नेह की डोरी
बांध कलाई, पर्व को आज मनाएं कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया, कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया। नारियल लेकर के बहना ये बतलाती है, नारियल लेकर के बहना ये बतलाती है, बाहर से सख्त भीतर से नरम रहो कहती है, बाहर से सख्त भीतर से नरम रहो कहती है। सुन कर के सरिता के अरमा करना है चिंतन, सुन कर के सरिता के अरमा करना है चिंतन। प्राण जाए पर रिश्ता निभाए ये समझ हम पाए कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया, कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया। रक्षा बंधन आज है आया, खुशियाँ मन में छाई, रक्षा बंधन आज है आया, खुशियाँ मन में छाई, स्नेह प्रेम की राखी बांधे छोड़ सभी तकरार, स्नेह प्रेम की राखी बांधे छोड़ सभी तकरार। आत्म भाव सब ही समझे ना मन में उलझे, स्नेह की डोरी बांध कलाई, पर्व को आज मनाएं कि युग युग जियो भैया, कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया, कि युग युग जियो भैया, कि भव से तीर नैया। नमो मंगल मुखिता आहीन शासन जमोतावो देवा वेकम नमं संति जसा धम्मे सयामाणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं।
है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मंचासन वाचनाचार्य प्रवर उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, वितराग परमात्मा का पावन उपदेश आप और हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज कुछ आपके समक्ष हम अपने भाव रखेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवान तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी भगवन तेरी मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं, मुझे सुख की दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, आराधना। आज हम सब लोग रक्षाबंधन पर्व को मना रहे हैं। इस बार लोगों ने बड़े अच्छे प्रश्न किए कि रक्षाबंधन आज है या कल है। ये प्रश्न बहुत चला और इसी प्रश्न के कारण हमारे मन में भी एक भाव उत्पन्न हुआ, क्या रक्षाबंधन को सीमित समय तक समेट करके रखना अच्छा है क्या? क्या इस पर्व को जो हम मनाते हैं बस एक रक्षा सूत्र हाथ में कलाइयों में बांधा और हमारा काम तमाम हो गया, इतना ही तो नहीं है। कोई भी पर्व हम लोग मनाते हैं, जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, उस त्यौहार में कोई न कोई हमारी संस्कृति छुपी हुई होती है। बिना संस्कृति के मनाया गया पर्व
या संस्कृति को स्मृति में रखे बगैर जिस पर्व को हम मनाते हैं उस पर्व को हम मुर्दा पर्व कहेंगे, जिंदा पर्व नहीं है। एक जिंदा होता है और एक मुर्दा होता है। जैसे कि हमारा शरीर जब मुर्दा होता है तो इसका क्या मूल्य है और जब तक जिंदा है तब तक इसका मूल्य क्या है। इसी तरह पर्वों में भी अगर भावना नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, तो बंधु इन पर्वों का कोई मूल्य नहीं है। और रक्षाबंधन को आज मना लें, कल मना लें, परसों मना लें, प्रतिदिन मना लें, और मनाना भी चाहिए कि ये पर्व तो हमें ये प्रेरणा देते हैं कि रक्षाबंधन के समय में तुम बंध जाते हो, तुम स्वयं की भी रक्षा करो तो औरों की भी रक्षा करने का संकल्प लो। तो इस रक्षाबंधन के दिन से हमने संकल्प लिया और वर्ष भर तो कम से कम हमारा संकल्प चलता रहे। वर्ष भर अगर ये संकल्प चलता रहेगा तो फिर उसके बाद अगले रक्षाबंधन में हम अपने भावों को रिन्यू करेंगे, हम अपने भावों को फिर तरोताज़ा करके मनाएंगे। पर आज के जितने भी पर्व हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, बस इतना तक ही हमने उनको सीमित कर दिया। और जिस व्यक्ति ने सिर्फ अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना यहाँ तक ही अपने पर्वों को, त्योहारों को सीमित रखा है, वो बंधु संस्कृति को नहीं समझ पाता। संस्कृति पर्वों की आत्मा है। जो हमारे पर्व हैं उन पर्वों की आत्मा को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति को ही बंधु मूल्य दिया जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे संस्कृति के साथ संबंध होगा, तभी जाकर के ये पर्वों को मनाना हमने प्रारंभ किया होगा। और ये जो पर्व भी कहीं बहुत अल्प समय से शुरू हुए पर्व नहीं है, ये न जानो हजारों वर्षों पूर्व से ही इन परंपराओं को ये मनाते हम लोग आए हैं। इसी तरह रक्षाबंधन को भी हम प्रतिदिन मनाने का प्रयत्न करें। और इस तरह के जो पर्व आते हैं उन पर्वों में हमें स्वयं अपने साथ साथ में स्व पर कल्याण की भावनाओं के साथ बंधु अन्य व्यक्तियों की भी हमारे मन में एक प्रकार का आदर हो, अन्य व्यक्तियों के बारे में भी संवेदना महसूस करने की शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। एक व्यक्ति है, करोड़ों रुपया जमा कर लेता है, सोने के महल बना लेता है, न जाने क्या क्या वो इकट्ठा करके संग्रहित करके रखता है, परंतु पड़ोसी के अंदर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको दो वक्त का भोजन मिल नहीं पाता है, तन में वस्त्र फटे हुए धारण करना उसकी मजबूरी होती है ऐसे पर्वों के दिन। तो बंधु ऐसा व्यक्ति संस्कृति को नहीं समझ पाता। संस्कृति को समझने के लिए हम सब लोगों को हमारे मन में हर्षोल्लास का भाव जब आता है तो बंधु हम ये समझ लें, मेरा भाई, मेरा सहयोगी, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, ये इसकी भी क्या होनी चाहिए। जो खुशी मुझे मिली है, जो प्रसन्नता आज मैं महसूस कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति इसी तरह की खुशी महसूस करे, ऐसे भाव उसके मन में आ जाए। तो बंधु ऐसी भावनाओं को भी रक्षा क्या है, क्योंकि आत्मा एक तो हत्या होती है, एक आत्मा रक्षा होती है। आत्महत्या और आत्मरक्षा। और जिसने आत्मा की रक्षा की है, स्वयं अपनी आत्मा की रक्षा करने वाला व्यक्ति औरों की आत्मा को भी उतना ही सम्मान देता है और उसकी आत्मा के संवेदनाओं को भी वो उसी तरह से महसूस करने वाला होता है। तो मतलब ऐसी अगर हम लोग भावनाओं के साथ इन पर्वों को मना लेते हैं, इन त्योहारों को अगर हम लोग मना लेते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए हमने अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखा है और इन संस्कृतियों को, इन परंपराओं के साथ ही हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म भी आगे बढ़ता है। अन्यथा बंधु बस ये ऊपरी तल पर, जैसे शरीर के तल पर मनाया जाने वाला पर्व खाना पीना और पहनना, यहाँ तक ही सीमित रह करके जो पर्व मनाया जाता है, उन पर्वों को पहले ही क्या कहा, मैंने कहा कि ये मुर्दा पर्व है। और मुर्दा का क्या मूल्य है।
इस शरीर में से अगर आत्मा निकल जाती है तो शरीर का मूल्य क्या रहता है? बंधु, किसी का भी शरीर क्यों ना हो, एक सामान्य व्यक्ति का शरीर हो या किसी साधु का शरीर हो, आचार्य उपाध्याय या तीर्थंकर का ही शरीर क्यों ना हो, बंधु शरीर का कोई मूल्य नहीं है। देखेंगे आत्मा है तो शरीर का मूल्य है, आत्मा है तो बंधु तीर्थंकर का शरीर है, आत्मा है तो साधु और आचार्य उपाध्यायों का शरीर है। बंधु जहाँ आत्मा निकल करके चली गई उसके बाद तो हमारा शरीर सिर आग के हवाले करने के सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं होगा। हर शरीर में विकृति पैदा होगी और हर शरीर ने सड़ना गलना और बंधु समाप्त होना, यही उसका क्या है, पुद्गल का धर्म होता है। इसलिए आज हम लोग बंधु जिन परंपराओं को, जिन संस्कृतियों को मनाते हैं तो उसका मूल्य और भावनाओं को भी समझना अति आवश्यक होता है। हमारी संस्कृति में और बंधु भारतीय संस्कृति के अंदर हमने देखा, हम अनेकों ऐसी घटनाओं को क्या करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। एक छोटे से इस प्रेम के धागे की सुरक्षा के लिए व्यक्ति अपने प्राण तक को लगाने को तैयार हो जाता है। बंधु ये वो व्यक्ति होते हैं जो इन अपनी संस्कृति को समझने वाले होते हैं, तब जाकर के हम अपने धर्म की रक्षा करते। धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसने धर्म की सुरक्षा की, जिसने धर्म की रक्षा की, उसकी रक्षा धर्म क्या करता है। विश्व विजय के लिए जब सिकंदर बादशाह निकल रहा था, निकलते निकलते बंधु बहुत एरिया को उसने अपने अधीन बनाया और बंधु ये पंजाब के क्षेत्रों से प्रवेश करने की जब वो तैयारी कर रहा था, कहते बंधु उस सिकंदर के साथ उसकी एक प्रेमिका जो अपने को पत्नी मानती थी और रुखसाना नाम की एक नारी उस सिकंदर के साथ आ रही थी। जब देखा कि भारतीय उन क्षत्रियों का बंधु ताकत, उनकी वीरता को देखा, महाराजा पौरव और उनके शक्ति को जान गए थे। और कहीं कहीं उस रुखसना को पता चला कि कल प्रातः काल को युद्ध होने वाला है और युद्ध के अंदर सिकंदर के पराजित होने की संभावना है। बंधु ऐसा उसको महसूस हुआ, क्योंकि जब बाहर से कुछ बातों का पता चलता है तो बंधु हमको लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति युद्ध में होता है उससे अधिक उनके साथ रहने वाले लोगों को सामने वाले व्यक्ति के शक्ति के बारे में ज्ञान हो जाता है। ऐसे महाराजा पौरव की उस शक्ति और उसकी वीरता को लोहा मानने वाले सभी लोगों ने जब महाराजा की प्रशंसा की, रुखसाना को ये महसूस हुआ कि कल प्रातः काल को युद्ध होगा और युद्ध में सिकंदर पराजित होगा, उसमें उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस बात का पता चल के रात को अपने खेमे में से अकेली वो नारी महाराजा पौरव के खेमे में प्रवेश कर जाती है। रात्रि के उस अंधकार में और बंधु एक अबला नारी की तरह जब पौरव के खेमे में, उस पौरव के उसमें पहुंचने के बाद जहां वो विश्राम कर रहे थे उस जगह पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसने जो अभिवादन करना था अभिवादन किया और पौरव से कहा कि मैं एक दुखी नारी हूँ, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और मैं आपको भाई मानकर आपके हाथ में मैं रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हूँ, राखी बांधने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं आपको विधि विधान पूर्वक अपना भाई स्वीकार करके भाई बनाने के लिए आई हूँ। पौरव ने कुछ परिचय नहीं पूछा, सीधा उसने अपने कलाइयों को आगे करके जब रुखसना के आगे कर दिया तो रुखसना ने जब उसके हाथ में कलाइयों में राखी बांधी, राखी बांधने के बाद पौरव ने पूछा कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? तब बंधु उसने कहा मैं सिकंदर की प्रेमिका हूँ, सिकंदर की मैं पत्नी हूँ, बस मैं आपसे सिर्फ इतना ही भीख मांगने के लिए आई हूँ कि मेरी सिंदूर की रक्षा करना और आपका क्या है कर्तव्य है। बंधु जब ऐसी बातों का पता प्रथम रात्रि को पूर्व संध्या को पता चलता है, एकदम से पौरव का चेहरा क्या हो गया, उतर गया है। युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अनेक तरह की कल्पनाएं पौरव ने भी की होगी और पौरव के मन में भी अनेक तरह की भावनाएं होंगी। जब उसको पता चला, जब एक कसम खाने के लिए उसको मजबूर कर दिया गया तो पौरव का चेहरा उतरता है। उतरते ही रुखसना ने मुस्कुराते हुए कहा कि
अगर आपको अब भी ऐसा लगता है, महसूस होता है कि आपने गलत किया है, तो मैं आपके हाथों में से, कलाइयों में से उन राखी को क्या करता हूँ, रक्षा सूत्र को खोलने को तैयार हो। और वो खोलने के लिए जब आगे हाथ बढ़ाती है, उस समय पौरव ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए उस रुखसना से कहा था, हाथ की कलाइयों पर इस रक्षा सूत्र को बांध कर तुम अपनी बन सकती हो, खोलकर तुम पराई नहीं हो सकती। मतलब ऐसी बातें क्या होती थी उन वीर बहादुरों के जवानों से निकलते होने का, तुमने अपना बनाया, वो तुम्हारा काम था। तुमने हमारे छोटे से इस धागे और रक्षा सूत्र से तुमने अपना बनाया है, बांट करके बनाया है, परंतु खोल करके तुम पराई हो नहीं सकती। ये होता है पर्वों का मूल्य। इस तरह की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए न जाने कितनी बड़ी कुर्बानियां हमारे उन वीर पुरुषों को देनी पड़ी थी। और दूसरे दिन युद्ध की तैयारी हुई। और कहते हैं इतिहास कई बार सिकंदर को पराजित करने का अवसर आया, परंतु बंधु वो हथियार न उठा पाया। और हथियार उठाने के लिए उसकी कलाई में बंधी हुई उस रक्षा सूत्र ने उसको क्या कर दिया, रोक दिया। मतलब ऐसे समय में भी अगर हमारी संस्कृति हमारी स्मृति में रहती है, अगर हमारी संस्कृति और को हम स्मरण में रखते हैं, तब बंधु ऐसे अवस्था को कहते हैं आध्यात्मिक अवस्था। और संस्कृति की सुरक्षा, आध्यात्मिक की सुरक्षा ही हम अपने आत्मा की सुरक्षा करने वाले होते हैं। बंधु जिसने आत्म सुरक्षा किया है, बंधु केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करने के बाद उन तीर्थंकर आत्मा अगर कोई हमारे को संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी उपदेश देने की, क्योंकि पूर्णता प्राप्त करने के बाद उनको कोई लेना देना नहीं था संसार में। फिर भी उन्होंने उनके मन में दया और करुणा और रक्षा की भावना के वशीभूत वो बंधु हम जैसे भव्य आत्माओं को संदेश देकर तुम भी अपने आत्मा की रक्षा कर लो, तुम अपनी आत्मा की सुरक्षा कर लो, ऐसी भावनाओं के साथ उन्होंने क्या किया दिया। इसी तरह बंधु आज का ये रक्षाबंधन का पावन पर्व, और इस रक्षाबंधन के पावन पर्व हमें यही प्रेरणा देते हैं, अगर किसी कारण से परिवार है, समाज है, किसी कारण से मनमुटाव होना स्वाभाविक ही है, परंतु ऐसे पर्व हमें वो प्रेरणा लेकर के आते हैं कि तुम्हारे मन के अंदर जो द्वेष की गांठें बंध गई है, उन गांठों को खोल दो और प्रेम के भाव का बंधु तुम एक दूसरे के प्रति आदर और सहयोग के भाव से तुम क्या करो, अपनी संस्कृति को जीवित रखो। ऐसे बंधु ये रक्षाबंधन पर्व, वैसे तो पुरानी हमारी संस्कृति 4 पर्व, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जो हमारी ये धाराएं थी, और उन मनुष्य के 4 जातियां थी। तो इनमें बंधु ये जो रक्षाबंधन है ब्राह्मणों का पर्व माना जाता था। धीरे धीरे हमारी संस्कृति ने विस्तार प्राप्त किया, सहिष्णुता की भावना के कारण प्रत्येक पर्व प्रत्येक समाज के व्यक्तियों ने मनाना प्रारंभ किया। तो इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व भले ब्राह्मणों का हो, परंतु आज हर व्यक्ति क्या करता है, मानता है। और आज का तो हमने क्या कर दिया, बस आज के दिन बाधा। और कहीं कहीं लोग तो बड़े गर्व से कहते हैं, इस बार महाराज हमारे मन में ऐसे भाव आ गए, मैंने अपनी बहन से राखी बांधना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और आके ऐसे सुनाता है जैसे इसने बहुत बड़ा युद्ध जीत करके आया हो। और बहन से राखी बांधना बंद करना उसके लिए क्या है, गौरव की बात होती है। मतलब कहीं भी अगर आपने कुछ अपने इस मन को मलिन बनने से बचाना है, तो अपने विनम्रता से ही बचाया जा सकता है। फिर मन में अनेक तरह के भाव उठ सकते हैं, अनेक तरह के विचार मन में पैदा हो सकते हैं, परंतु इसके साथ साथ में हम अपने धर्म को न छोड़ें, हम अपनी संस्कृति को न भूलें। जब धर्म और संस्कृति हमारे साथ में रहेगी, तो बंधु हमारा जीवन जिंदा जीवन होगा, और हम अपनी आत्मा की भी रक्षा करेंगे। इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक चरित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, नंदीग्राम की बात भूप को याद एक दिन आई। भोज
भोजन की सामग्री मुझको नहीं दी विप्र अन्यायी, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का। इसीलिए अब ग्राम लौटना कहे मंत्री से बान। मंत्री बोला गुनाह सिद्ध कर फिर दंड नरनाथ, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का। कभी कभी इंसान के मन में कुछ भाव ऐसे उठते हैं और उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ अन्याय किया है और अन्याय का प्रतिकार करना ये भी एक प्रकार का धर्म है। ऐसा भाव कभी कभी मन में आता है, परंतु ऐसा भाव जिसके मन में आता है वो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अन्याय का प्रतिकार करना हमारा धर्म है तो मैं भी अन्याय करने से बचूं, मैं किसी के साथ अन्याय न करूं। ऐसा भाव कभी मन में नहीं आता। अरे जब तुम दूसरे के साथ अन्याय करते हो तो सामने वाला व्यक्ति भी तुमसे अन्याय करता है, तो फिर तुम अन्याय का बदला लेने के लिए क्यों इस कर्मों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हो, निरंतरता देते हो। तो बंधु भाव ये अतीत है। जो व्यक्ति अतीत और भविष्य में अधिक समय लगाता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसी दुर्घटना घटने की संभावना है। और अच्छा जीवन चल रहा था, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी और राजमहल के अंदर हर प्रकार की सुख सुविधाएं भोगने को महाराजा श्रेणिक को मिल रही थी। फिर भी बंधु उसके मन में ऐसा छोटा सा विचार आया, मैं उस समय अतीत में नंदीग्राम में चला गया, उस अन्यायी विप्र ने, उस अन्यायी ब्राह्मण ने मेरे साथ जो दुर्भावना के साथ जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, उस दुर्व्यवहार का मुझे बदला लेना ही होगा। ऐसा उसके मन में आया और आज उसके पास सत्ता है, उसके पास शक्ति है, जो चाहो सो महाराजा श्रेणिक कर सकता है। और उसके मन में जब भाव आए, अब उसने सोचा सिर्फ उसके साथ, अकेले के साथ ये व्यवहार करूं, इससे अच्छा पूरे नंदीग्राम में, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा था तो इसका मतलब सारा का सारा गांव ही क्या होना चाहिए। गलती करता एक व्यक्ति है, भुगतना सबको पड़ता है। कभी कभी होता है कि बंदो अगर हम कहीं विदेशों में जाते हैं तो विदेश में हम अकेले नहीं होते हैं, संपूर्ण भारत के लोग अगर किसी विदेश में जाकर के कोई ऐसा अच्छा काम करते हैं तो संपूर्ण भारत देश का क्या होता है, नाम गौरवान्वित होता है। तो कभी कभी हम अगर गलत करते हैं तो बंधु हम अकेले नहीं होते, हम संपूर्ण राष्ट्र को लेके क्या करते हैं, वहाँ पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, तो राष्ट्र के साथ भी हम धोखा कर रहे होते हैं। ऐसा ही महाराजा श्रेणिक ने सोचा कि मैं पूरे नंदीग्राम वासियों को क्या कर लूँ, लूट लूँ और उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करूँ। ऐसा भाव आया तो उसने अपने मंत्री से बुलवा करके कहा, ये मंत्री, मेरे साथ उस समय ऐसा व्यवहार किया था नंदीग्राम वासियों ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक ब्राह्मण ने किया, तो उन्होंने कहा नंदीग्राम वासियों ने ऐसा किया था, इसलिए उनके साथ हमको बदला लेना है। तो महामंत्री ने उनको सलाह दी कि ये महाराज, वैसे ही तो हम उनको दंडित नहीं कर सकते, कोई न कोई ऐसा अपराध किया है या उन्होंने कुछ गलत किया है, ऐसा साबित करके फिर उनको दंड दिया जा सकता है। ऐसी सलाह देने के बाद महाराजा ने कहा, अब तुम क्या कर लो, व्यवस्था बना लो और व्यवस्था बना करके देखो कि उन लोगों को कैसे फंसाया जा सकता है। उनको फंसा करके पूरे ग्राम को लूटने की तुम क्या कर लो, तैयारी कर लो। ऐसी जब बातें वहाँ होने लगी तो महामंत्री ने कुछ सुझाव दिया और उसके अंदर आगे क्या कहते हैं, भूप विचारे बुद्धि बल से करूं सिद्ध यह काम, भारी काया वाला हाथी भेजा नंदी ग्राम, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का चरित्र सुन, काटे यंत्र बिना हाथी का करो तोल और माम, नहीं तो नंदी ग्राम लुटेगा हुक्म सुनाया साम, श्रोता सुन लो
ध्यान लगाकर श्रेणी का चरित्र सुन। तो महाराजा श्रेणिक ने अपने महामंत्री को आदेश दिया। अपने महामंत्री के साथ सलाह मशवरा करने के बाद अनुचरों से जाकर के ये सूचना से उनको आगे के संदेश पहुंचाने के लिए नंदीग्राम तक भेजने की तैयारी हो रही थी। तो वहाँ उन्होंने अनुचरों के साथ एक विशाल काया हाथी को भेजा। और हाथी को भेजने के बाद किसी भी प्रकार का जो कांटा होता है, तौलने का जो साधन होता है, उन तौलने के साधनों के सिवा कि इस हाथी का वजन कितना है, इस हाथी के वजन को क्या कर लो तुम माप करके महाराजा श्रेणिक को दो। महाराजा श्रेणिक ने कहा है इस हाथी का तौल और माप करके तुम अगर दोगे तो तुमको महाराजा क्षमा करेगा, अन्यथा महाराजा तुमको दंडित करने का तुम्हारे लिए आदेश दिया है। ऐसा संदेश जब अनुचरों के द्वारा नंदीग्राम में पहुंचा दिया जाता है तो बंधु नंदीग्राम वासी जब ये पता चला कि महाराजा का संदेश आया है तो महाराजा का संदेश हर व्यक्ति को लगता है कि कहीं न कहीं शुभ रूप में ही आया होगा, परंतु शुभ रूप में न होकर के ये तो क्या था, समस्या रूप में आया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो संपूर्ण नंदीग्राम को राजा लूटने के लिए क्या है, तैयार है, लूटेंगे। जब ऐसी बात हुई तो बंधु सारे के सारे नंदीग्राम वासी मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। और सब लोगों ने एक विशिष्ट लोग जो वरिष्ठ लोग हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने एक बैठक ली। और उन्होंने बैठक के अंदर सबने सलाह मशवरा किया कि आखिर इस समस्या से हम लोगों को कैसे क्या किया जा सकता है, समस्या मुक्त बना जा सकता है। ऐसा सलाह मशवरा किया। और मशवरा करने के बाद उदास वो लोग वहाँ घूम रहे थे। इतनी देर को कहते हैं बंधु वहीं पर अभय कुमार क्या कर रहा था। अभय कुमार भी उसी गांव में कहीं भोजन लेने के लिए, भोजन की सामग्री खरीदने के लिए दुकानों में गया होगा। जब देखा कि दुकानों के अंदर लोग बैठे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं और चर्चा ऐसी इस तरह से कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ी समस्या उनके उस शहर में आ गई, उसके गांव में आ गई है। और बंधु सब जब उससे उनके उदास चेहरे को देखा, उदास चेहरे को देखने के बाद अभय कुमार ने बड़े प्रेम से पूछा कि आखिर आप लोगों के उदासी का कारण क्या है, क्यों आप लोग बेचैन हैं, क्यों परेशान हैं। तो उन लोगों को पहले तो लगा ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटे से बच्चे को क्या बात बोलनी है, छोड़ो। उन्होंने टालने की कोशिश की, परंतु अभय कुमार ने कहा कहीं ना कहीं इन लोगों को समस्या तो हुई है और मैं इस ग्राम में रुका हूँ तो मैं भी अब इसी ग्राम का क्या हो गया हूँ, वासी हो गया हूँ। तो मुझे क्या करना है, जानना चाहिए। तो उन्हें जानने के लिए मतलब और उत्सुकता दिखाए और उन्होंने जानने की कोशिश की। तो उन्होंने समस्या रख दी कि महाराजा ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी समस्या डाल दी है, बिना तौल के ही इस हाथी के वजन को उन्होंने मंगवाया है, तो हम कैसे इस हाथी का वजन करें। तब ये बातें रखी। तो अभय कुमार ने कहा इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सब क्या करो अपने घर में जाओ, मस्ती से सो, कल प्रातः काल को फिर हम क्या करेंगे देखेंगे। और जब उन्होंने चिंता मुक्त होने के लिए कह तो दिया, कहने से किसी को विश्वास तो होता नहीं। वो छोटा सा बालक कह रहे कि तुम क्या हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, ऐसा तो नहीं। फिर भी उसने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, व्यवस्थित रूप में इसका उत्तर महाराजा तक भेजने का कर्तव्य हमारा है और हम आपके साथ हैं। उन्होंने देखा कोई नया बच्चा आया हुआ है, कोई नया नागरिक है, तो इसका हो सकता है कुछ इसके पास ऐसा उपाय होगा। तो उन्होंने प्रातः उस दिन विश्राम किया। प्रातःकाल को दूसरे दिन बंधु हाथी को ले जाया जाता है, विशाल तालाब में ले जाया गया और उस तालाब में ले जा करके हाथी को एक नाव में रखा गया। और हाथी को नाव में रख करके उस हाथी को क्या कर दिया गया, उस तालाब में थोड़ा सा आगे मंदिर धकेलने के बाद देखा कि इस नाव में कहाँ तक पानी की क्या कर रही है, रेखा आ रही है, कितनी जगह को पानी ने क्या कर लिया, स्पर्श किया है। और हाथी बैठने के बाद कितना वो नाव क्या नीचे दबा है, उन्होंने क्या कर दिया वहाँ पे रेखा खींची। और रेखा खींचने के बाद उस हाथी को बाहर निकाला। और उसके अंदर उन्होंने अभय कुमार ने कहा जितने भी बड़े बड़े विशाल पत्थर हैं उन पत्थरों को क्या करो इस नाव में डालो। और नाव में डालने के बाद उन्होंने उस रेखा तक पानी आए तब तक उन्होंने उसको पानी उस नाव के अंदर पत्थरों को डालते गए। और डालते डालते मतलब जब पूरे उस रेखा को स्पर्श करने लगा पानी, तो उन्होंने फिर
उन पत्थरों को निकाला, उन पत्थरों को तोला और तोड़ करके जो माप आया वही माप उन्होंने क्या कर दिया, महाराजा श्रीनित तक पहुंचा दिया। अब बंधु, अभय कुमार की बुद्धि थी तो अभय कुमार ने ये सारी योजना के कारण ये सारे कार्य कर दिया। और राजा अगर ऐसा करे, और वो भी सोचता था इतना झंझट कौन मल ले, और उन्होंने कहा कि आखिर तुमने इसका वजन निकाला कैसे, तो उन्होंने पूरी तरकीब क्या कर दी, बतला दी कि हमने इसी तरह से इसका वजन माप करके आपको क्या किया, दिया है। तो राजा का भी आश्चर्य हुआ है। और जब उनसे इतनी बड़ी घटना, ऐसे बुद्धि का खेल खेला जाता है तो आशीर्वाद मिलना चाहिए था, परंतु आशीर्वाद देने के वातावरण में वो महाराजा नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद देना तो उसने है ही नहीं। उसने तो क्या करना है, दूसरा ही अभिशाप के रूप में वो प्रकट हुआ है। तो आगे महाराजा श्रेणिक क्या करते हैं, नंदीग्राम वासियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। केवल रवि किरण से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। तपाचार के आंतरिक तपों में दो तपस्याओं का सामान्य विवेचन करने के बाद तीसरे नंबर पर जो आंतरिक तप है उसका नाम वैयावृत्य तप है, देयावच्च तप भी कहते हैं। और इसको हम लोकल भाषा में, सामान्य भाषा में, हिंदी भाषा में सेवा के नाम से जानते हैं कि सेवा करना। सेवा धर्म परम गहनो, सेवा का जो धर्म है परम गहन है। तो ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने आंतरिक तपों में तीसरा नंबर रखा है वैयावच्च को। और सेवा का तो कितना महत्व है, और हर जगह पर, हर स्थान पर हम सेवा की बात करते हैं। लोग भी सेवा को बड़ा महत्व देते हैं। जैन आगमों में इस वैयावृत्त को दो तरह का बतलाया है। एक पहले वाला होता है आगतोन्मुख और दूसरा होता अतीतोन्मुख। एक सेवा है, वैयावृत्त है, वो आगतोन्मुख है, मतलब भविष्य को केंद्र में लेकर के चलता है। और दूसरा अतीतोन्मुख, ये जो बीते हुए काल को, जो अतीत को केंद्र में रख करके चलता है,
तो ऐसे वैयावृत्त तप के दो भेद बताए, सेवा के दो रूप बतलाए, एक तो आगतोन्मुख और दूसरा अतीतोन्मुख, एक भविष्य केंद्रित और एक भूत बीते हुए समय से केंद्रित। आगतोन्मुख जो है तपस्या, ये जो सेवा है, सेवा तप है, ये तो करीबन सभी लोग करते हैं क्योंकि इसी में जीते हैं। आगतोन्मुख जो सेवा उस सकाम सेवा होती है, सापेक्ष सेवा होती है। हम सेवा करेंगे तो हमारे एवज में कुछ फल मिलेगा, कुछ सम्मान मिलेगा, कुछ आदर मिलेगा। जिसकी सेवा करेंगे वो खुश होंगे। सेवा करेंगे तो हमारे को साधन संपदा मिलेगी, कोई न कोई अपेक्षा, कोई न कोई इच्छा। भाई सेवा किया है तो उसके लिए कुछ न कुछ मिलना चाहिए, इस पर भविष्य में कुछ न कुछ उपलब्ध हो, इस भावना से वैयावृत्त करना, सेवा करना। अब ये तो सारी दुनिया के अंदर होता ही है ना। कोई भी सेवा करता है तो सेवा का फल भी चाहता है। सेवा किया है तो उसका फल मिलना चाहिए। पशु की सेवा करता है, उसे दूध मिलता है, उसका व्यापार करता है, दही मक्खन बनाता है, बेचता है, काम कारोबार बहुत अच्छा चलता है। तो ये जो सेवा है ये आगतोन्मुख है, भविष्य केंद्रित है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये पुण्य रूप है, ये कर्मों के बंधन का कारण है। ये जो एक बेड़ी रूप है, इससे संसार बढ़ता है, घटता नहीं है। तो ये भविष्योन्मुख आगतोन्मुख जो है ये सेवा की वृत्ति। अब हम सेवा करते हैं, वैयावृत्त करते हैं तो हमारे को कुछ अपेक्षा है, कुछ इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, उसके लिए करते हैं। या ऐसा कोई फल मिलता है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हमने सेवा की तो उसके एवज में ये हमारे को उपलब्ध हुआ। श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये वैयावृत्त तप, ये सोच हमारे निर्जरा तप के हिसाब से, आंतरिक तप के हिसाब से ये गलत है। ये पुण्य रूप है, ये कर्मों की निर्जरा का रूप नहीं है। कर्मों की निर्जरा का रूप क्या है वो शास्त्रकार यहाँ पर बतलाते हैं। और करीबन दुनिया के अंदर सेवा होता है तो ये सेवा करीबन जो है ये आगतोन्मुख रहता है, सापेक्ष रहता है। और ईसाइयत में तो इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। सेवा के माध्यम से ईसाई मिशनरियों ने करोड़ों लोगों को ईसाई बनाया। करोड़ों अरबों लोगों को उन लोगों ने के सेवा के माध्यम से ईसाइयत के अंदर दीक्षित किया, धर्म परिवर्तन करवाया। न मालूम किन का धर्म परिवर्तन करके उन्होंने ईसाई बनाया। और आज भी हजारों लाखों की संख्या में ऐसे सेवा केंद्र उनके चलते हैं, वृद्धाश्रम चलते हैं, अनाथालय चलते हैं, भोजनशालाएं चलती हैं, कोड़ी आश्रम चलते हैं, ऐसे स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह चलते हैं। दुनिया भर का काम ईसाइयत की तरफ के किया जाता है। उनका ये है कि सेवा करो और उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करो। और मुसलमानों का क्या, मारो, कूटो, भयभीत करो, परेशान करो, दुखी करो और अपने धर्म में दीक्षित करो। ये दोनों में ही अंतर है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही, अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म के साथ जुड़ना, इसके अंदर दीक्षित करना। तो इस्लाम ने तो ताकत को, बल को, डर को, भय को इसको बना करके लाखों करोड़ों अरबों लोगों को ईसाई के रूप में किया। वे ऐसा करो तो ठीक है, वरना मारेंगे, ख़त्म करेंगे, नष्ट करेंगे, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने मारेंगे,
न मालूम कितने अन्याय अत्याचार किए, लोगों ने कहा चलो ये मुसलमान बन जाते। लेकिन ईसाइयों ने भी लाखों लोगों को मारा तो है तलवारों से, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सेवा का शस्त्र अपनाया, इस सेवा के माध्यम से उनको जोड़। अब स्कूल की व्यवस्था ऐसा बना देते हैं, वहाँ का स्वरूप ऐसा बना देते हैं, उसके माध्यम से करोड़ों रुपया लेते भी हैं, बढ़िया से बढ़िया फीस लेते हैं, फिर उनको उसी प्रकार की शिक्षा देते हैं, फिर ऐसे शिक्षा के माध्यम से ही बदल देते हैं। या उनको कहते हैं भाई तुम्हारे को फीस देना नहीं पड़ेगा, कम से कम फीस होगा तुम्हारा, तुम ईसाइयत को धारण करो। तो ये जो ईसाइयत की सेवा है, और जो भी और भी है हिंदू परंपरा के अंदर, सनातन परंपरा के अंदर भी जो भी सेवा है, ये कौन सी सेवा है? अति आगतोन्मुख, अपेक्षा से ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम ऐसा होगा। श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये बंधन, ये कर्म बंधन है, ये पुण्य रूप है, ये संसार को बढ़ाने के लिए तो बहुत है, लेकिन इससे निर्जरा वगैरह नहीं होती। अब सेवा से भी कैसे कैसे परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। एक रजवाड़े की जो रानी थी, महारानी थी, उनका जन्मदिन आया। और रानी का जन्मदिन हो तो फिर तो क्या, फिर राजा की चहेती रानी, जनता की चहेती, जनता का दिल दर्द सुनने वाली। और उस रानी का जब जन्मदिन आया, महल भर में, शहर भर में जो है वो उनका जन्मदिन, और उसकी एक बहुत सेवा करने वाली एक जो दासी थी, वो इतनी सेवा करती थी। जब रानी को उसने सजाया और उसकी प्रशंसा की, रानी सज करके जिस समय उस शीशे के सामने गई, इतनी खुश हो गई, साक्षात ऐसा लगा जैसे कोई लक्ष्मी ही प्रकट हो गई। वो बहुत खुश हो गई। अब ने तो दासी को कहा तूने मेरी बहुत सेवा की, और मैं जैसा चाहती हूँ उससे 10 गुना अच्छा काम तू कर लेती है, चाहे कोई भी काम। आज मेरा जन्मदिन, तू मांग ले जो तेरे को चाहिए। उन्हें कहा नहीं, ये तो मेरा अपना कर्तव्य है। नहीं नहीं, संकोच मत कर, मांग ले, जो चाहिए तो मांग, जो चाहिए तेरे को मिल जाएगा। आज मेरा जन्मदिन है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और तू हर तरह से योग्य है, और जो भी काम हम देते हैं सवाया करके देती है, तो मांग ले, जो मांगना है मांग ले। वो संकोच करने लगी। अब रानी सजी हुई थी लक्ष्मी की तरह से, उन्हें सोचा क्या मांगूं क्या मांगूं। उन्हें कहा रानी साहिब अगर ऐसा हो तो अपना भेष मेरे को बख्श दो। अब भेष बख्श दो का मतलब क्या हुआ? सारे गहने आ गए, सारे कपड़े आ गए, रानी ने पहने हुए थे, जन्मदिन के अंदर पहने हुए थे। उस भी इतने खुश थी। उन्हें कहा ले अभी। वो अंदर गई, उसने कपड़े बदले, गहने बदले, और जो कुछ था वो सारा उसकी झोली में। किसका फल हुआ? सेवा का फल। ऐसी सेवा की थी उसने, ऐसा राज किया था उसके मन के अंदर। वो ऐसी सेवा की, वो कुछ हिसाब किताब नहीं लगाया। पूरा वो वर्दी और पूरे कपड़े और उसके साथ साथ जो गहने थे वो सब उसको। आज उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। और रानी के पास तो क्या कमी थी, और उसने पहन लिए सारे। दासी के पास तो वही थे। उसने दिन में जब टाइम मिला तो उसने सारे कपड़े वो पहन लिए। शाम के समय था, उन्हें सोचा मिला है तो कम से कम आज जन्मदिन है तो मिला है तो पहन करके रानी के सामने जाते हैं। क्योंकि रानी जी प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा के लिए तो इंसान कितना खुश होता है, उनको भी लगेगा चलो हमने बख्शा और तुमने पहना, कितनी अच्छी लग रही है। और उसने जिस समय पूरा भेष पहन लिया, और सुंदर तो थी, पटरानी की दासी थी और हर तरह से योग्य थी। जिस समय उस वर्दी को पहना तो साक्षात वो रानी लग रही थी। और वो टाइम हो गया था राजा का, रानी का जो शयन कक्ष है उसको ठीक करने का। उसने कहा फटाफट ठीक करके फिर रानी के पास जाती। और जिस समय उसने राजा का बिस्तर और रानी का बिस्तर वहाँ पर लगाया, वो सब ठीक किया और अपनी तरफ देखा, आज तो मैं साक्षात महारानी लग रही हूँ। उन्होंने कहा इसके ऊपर जो सोते हैं राजा रानी, चलो थोड़ी देर सो करके देख लेते हैं। उसके ऊपर लेट गई।
अब जिस समय लेट गई तो वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतनी प्रसन्न थी। उन्होंने कहा क्या आज का दिन मेरे लिए कितना, ऐसा सोचते सोचते उसको नींद आ गई। जबकि आ गई नींद, आ गई नींद में तो क्या पता लगता है। और कभी कभी बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, टेंशन लेस हो जाता है तो नींद भी आ जाती। अब नींद आ गई तो उसको ये पता नहीं लगा कितना समय हो गया। राजा को कुछ देरी हो गई, आज रानी का जन्मदिन था, दुनिया भर के लोग उपहार लेकर के उनके पास आ रहे थे, उसको थोड़ी देर हो गई तो उन्होंने सोचा भाई टाइम तो ज़्यादा हो गया, चलो अब सब काम तो हो गया, रानी को देख लेते हैं, अगर इधर हो तो साथ में बैठ के खाते पीते हैं क्या है। जिस समय उन्होंने सोचा शयन कक्ष की तरफ से वो निकले तो देखा वो रानी तो सोई हुई है, वर्दी वैसे थी ना वहाँ। ओ आज जो वैसे तो इंतजार करती है, जब तक मैं नहीं आता तब तक तो शयन कक्ष में आती नहीं, सोती नहीं है। आज जन्मदिन है, थक गई है, इसलिए महारानी सोई हुई है। तो उन्होंने कहा क्या जगाना है इसको। वो वहीं पास में लेट गए, राजा भी। उन्हें कहा रानी सोई हुई, अपना कक्ष है, वो वहाँ पर लेट गए। इधर रानी इंतजार करती रही, भाई क्या है आज हमारा जन्मदिन है, जल्दी आना चाहिए, हमने भी बधाइयाँ देना है, कुछ न कुछ बोलना, फिर शयन कक्ष में जाना, टाइम तो हो गया इतना टाइम। वो इंतजार करती रही, राजा को लेट हो गई थी, वो जैसे शयन कक्ष में चले गए थे, शायद वहाँ गई होगी, टाइम तो हो गया होगा, सोई हुई थी तो वहीं पर सो गए वो। और इधर जो है जिस समय रानी ने देखा इतना टाइम और इतने टाइम तक नहीं, तो घूमते फिरते शयन कक्ष की तरफ गई तो राजा को देखा वो तो दासी के साथ सोया हुआ। उसको तो पता था ना मेरी दासी, रानी को तो पता था। वो दासी सोई हुई है, उसके साथ में महाराजा पास में सोए हुए हैं। उन्होंने कहा अरे ये राजा इतना चरित्र है, हमारे होते हुए दासी के साथ सोता है। और उसने आप देखा ना ताब देखा, उसको तो ऐसा गुस्सा आया। मैंने कहा इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इलाज। और गुस्से में फटाफट वहां से बाहर निकली और निकल करके सोचने लगी क्या करूं मैं। उसने सोचा मंत्री को बुला लेती, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे घर का बड़ा नजदीक का है, वही उसको समझा सकता है। उसने मंत्री को बुलाने के लिए, और वो जो जिस समय वहां से निकली इतना देर हुआ तो दासी की नींद टूट गई। जैसे नींद टूटी उसने देखा और राजा सोए, उसने सोचा ले मर गए। वहां से उठी और वहां से वो भागी। वहां से उन्होंने सोचा अरे 2 मिनट के लिए सोई थी, ये क्या हुआ, राजा सोए हुए, मैं तो यहाँ सोई हुई हूँ। वो ऐसे घबरा गई और जिस समय घबरा करके उठी तो आवाज होनी थी, तो राजा की भी नींद टूटी। उन्होंने सोचा एकदम सोई हुई थी, एकदम घबरा करके ऐसे कैसे भागी। हम यहाँ सोए हुए हैं, हम यहाँ पर हैं और हमारे बिस्तर से ऐसे जाने का मतलब क्या। उसने देखो रानी ने जो मंत्री को सूचना दी थी, उसने सोचा अर्जेंट काम है, तुमने महल के अंदर आना। उधर से मंत्री नीचे आया, इधर से वो दासी भाग गई, इधर से राजा की निंद्रा टूटी। उसको हुआ रानी उठ करके गई तो कहाँ गई। जिस समय उसने पीछे जा करके देखा वो तो बालकनी के अंदर खड़ी और नीचे मंत्री आया, उसको कहा भाई आप ऊपर आ जाओ। है कौन है जिसको कह रहे ऊपर आ जाओ। हमारे होते, हमारी महारानी जिसके लिए जान छिड़कते हैं, वो किसी को कहते तो ऊपर आ जाओ। नीचे से आवाज आई रणवास में हम ऊपर नहीं आ सकते, जो बात करना ऊपर से करना, हमारी मर्यादा नहीं। ये रात्रि के समय महाराजा के शयन कक्ष में एक बार आकर के देख लो शयन कक्ष को, आपको सब पता लग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं माफ करो, हम ऊपर इस समय नहीं आ सकते। और जिस समय राजा ने हिसाब लगाया, आवाज सुनी, उन्होंने कहा नीचे मंत्री है और ये मेरे को छोड़ करके मंत्री से मिली हुई है, और रात को उसको बुलाया, उसको कह रहे ऊपर आ जाओ। उसने कहा ये सब कुछ चलता है। उसने एकदम ऐसी सूचना दी सिक्योरिटी वालों को, उन्होंने कहा रानी को ले जा करके नजर कैद कर दो और इस जो है मंत्री को ले जा करके जेल के अंदर डाल दो। रानी ने उसको बतला दिया था भाई इसलिए बोलता और दासी के साथ सोया हुआ महाराजा, देखो ये कितना जो गलत काम है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे, आकर के आंखों से देख लो।
उसकी तो बात हो गई थी, लेकिन राजा ने अब देखा ये तो बड़ा गलत काम है, उसको जेल के अंदर डाल दिया और उसको नजर कैद कर दिया, कोई नहीं मिल सकेगा। किसका फल है? सेवा का सेवा का फल। वो दास ने क्या ऐसी सेवा की, क्या ऐसी सेवा की, और सेवा के रूप में क्या उसने उसको उपहार दिया। हालात ऐसे हो गए, वो खुद जे नजर कैद के अंदर है, मंत्री जे जेल के अंदर है, और महारानी सारा संभालने वाली वो नहीं रही तो वो परिवार बिखर गया, परिवार के अंदर परेशानी तकलीफ हो गई, और मंत्री नहीं रहा तो राज का सारा बिगड़ गया, तरह तरह की गलतफहमियां पैदा हो गई। ये जो सेवा है ना, ये सेवा से कभी कभी मेवा अच्छा मिलता है, कभी कभी बड़ा भयंकर मेवा भी मिल जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ये जो कुछ इच्छा से, कुछ कामना से, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, अब ईसाइयत में जितनी सेवा होती है सिर्फ इसलिए होती है इनका करबट करना, इनका धर्म परिवर्तन करना। तो ऐसा जो सेवा है ये निर्जरा करने वाला नहीं होता, ये आंतरिक तप के अंदर नहीं होता, ये तो विद्वेष को ही फैलाने वाला होता है। ये तो तरह तरह की, अगर अगला नहीं मानता है तो फिर उसको टॉर्चर भी किया जाता है, परेशान भी किया जाता है। धर्म परिवर्तन करना, संस्कृति परिवर्तन करना, पहले कुछ लोगों को आकर्षित कर देते हैं, फिर वहाँ पर दीक्षित कर देते हैं, फिर और लोगों को भी करते हैं, फिर रगड़ा झगड़ा हो जाता है, और कितना भारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं, कितने मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, कहाँ तक युद्ध तक हो जाता है, तकलीफ तक हो जाती है, बड़ा भारी विनाश होता है। अब ये विनाश किसकी वजह से हुआ? जड़ के अंदर है तो सेवा। तो ये सेवा क्या है? सापेक्ष सेवा है, सकाम सेवा है, किसी इच्छा से, किसी कामना से, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, भविष्य में हमारे को बहुत कुछ मिले उस अपेक्षा से अगर हम सेवा करते हैं तो ये सेवा, ये आंतरिक तप का बह्यावृत्त है, उसके अंतर्गत नहीं आता। क्योंकि तप तो हमारे को संसार से तोड़ने वाला, वैमनस्य से तोड़ने वाला, कर्मों से अलग करने वाला, बुरे कर्मों को नष्ट करने वाला। अब इसमें तो सारी गांठें, सारी परेशानियां, सारी तकलीफ, सारा कुछ इसके अंदर चालू हो जाता। तो भगवान महावीर स्वामी जो आंतरिक तपों के अंदर वर्णन कर रहे हैं, वैयाविच्च तप, सेवा। वैयाविच्च जो है ये प्राकृतिक भाषा के अंदर है, वैयावृत्त करना, और साधारण जो है उसके अर्थ के रूप में सेवा है। और दोनों को बतलाया, एक जो है भविष्य उन्मुख है, वो तरह तरह की इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से प्रेरित होकर के सेवा की जाती है। बहुत से लोग चापलूसी के रूप में उनको प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करके कुछ पाने के लिए, इसी के लिए तो पता नहीं कितनी सेवा कर लेते हैं कि हमारे को गद्दी मिलेगी, हमारे को अधिकार मिलेगा, हमारी बढ़ोतरी होगी, हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, हमारा ये काम होगा, हमारी ये ज़रूरत पूरी होगी। आखिर दुनिया के अंदर जो सेवा करने वाले लोग हैं और इतनी सेवा भावना से कर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे तो कुछ न कुछ पाने की अपेक्षा है, इसलिए वो तप के अंतर्गत नहीं आता। पुण्य के अंतर्गत तो आ जाता है, लेकिन तप के अंतर्गत। अगर माँ बाप की भी कोई सेवा करता है, मैं इतनी सेवा करूं, भाई माता पिता जर सारी संपत्ति मेरे नाम लिख दे, न बड़े भाई के नाम आ जाए, न छोटे के भाई आ जाए, बस सारा मेरे को लिख दें, और उसके लिए इतनी सेवा करता, वैसे सेवा, ये सेवा कोई उसका कर्म का निर्जरा होगी, ये तो लूटने वाली सेवा है, ये तो अनाधिकार चेष्टा करने वाली सेवा है। अरे हकदार हैं तीनों चारों, और तू समझता है कि मैं ऐसी सेवा कर लूँ जिससे बस करके जो मैं लिखवा लूँ, कागज लिखवा लूँ, सब कुछ अलग कर दूँ और ये सारी संपत्ति का मालिक मैं बन जाऊँ। और इस भावना से करता है तो सेवा क्या है? कर्म का बंधन ही तो है, अपेक्षा ही तो है, उसमें इच्छा ही तो है, करता तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ये वैयावृत्त तप के अंतर्गत नहीं आता। ऐसे गुरु के लिए समझ सकते हैं, ऐसे प्रभु परमात्मा के लिए कर सकते हैं,
ऐसे और किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं, इसी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कर सकते हैं। भाई हम करेंगे तो हमारे एवज के अंदर इसके एवज में ये मिलेगा, इसके एवज में ये मिलेगा, इस हिसाब से सापेक्ष करते हैं, तो वो सारा जो तप के अंतर्गत नहीं आता। वो सब जीवन के अंदर केवल जो पुण्य के रूप में वो सेवा का कार्यक्रम होता है। तो ये भैया वर्ष तपस्या का यहाँ पर चल रहा है। और आज जैसे महाराज श्री ने बतलाया, मुनि जी ने बड़ा सुंदर भजन बताया, भैया आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये भी एक सेवा का रूप है। मंगल कामनाएं करना, सद्भावनाएं करना किसी के लिए भी, भाई के लिए, बहनों के लिए, अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, सब के लिए। क्योंकि जो अलग अलग कहीं पर पुरोहित अपने जो यजमानों को जो रक्षाबंधन बांटते हैं, और जो सेना के लोग अपने हथियारों के ऊपर रक्षाबंधन बांधते हैं, ये हथियार हमारी रक्षा करेगा, दुश्मनों को नाश करेगा। और जो कारीगर वगैरह होते हैं, अपने कारीगरी के जो साधन होते हैं ना, उनके ऊपर रक्षाबंधन करते हैं, भाई इनकी वजह से हमारा गुजारा चल रहा है। बहुत से पशुपालक वगैरह पशु को भी रक्षाबंधन करते हैं, ये जिएंगे, ये स्वस्थ रहेंगे, ये दूध देते रहेंगे तो हमारा काम धंधा अच्छी तरह से चलेगा। एक हल चलाने वाला हल के ऊपर रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधता है, इस हल के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है, ये हमारा चलता रहे। इस प्रकार अलग अलग इलाकों में, अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग समाज में अलग अलग रूप से है, लेकिन एक दूसरे की रक्षा की इसके अंदर भावना है। तो इसको रक्षाबंधन जो है, रक्षा के रूप में हम बांधना, एक दूसरे के लिए रक्षा देने के लिए प्रतिज्ञा करना कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम हमारी रक्षा करो। तो ये पर्व है रक्षाबंधन का पर्व। ये पर्व आप सबके लिए मुबारक हो, सारे देश के लिए मुबारक हो। इन मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख। जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। यहाँ पर जो विरायतन संस्था चलती है, विरायतन मेरठ है, उनकी तरफ से 4 तारीख को यहाँ पर आँखों का कैंप है। और आँखों का कैंप बड़ा व्यवस्थित रहता है। कोई भी आँख के संपर्क में कोई भी गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, जिनको आँखों के ऑपरेशन की ज़रूरत हो, चेक करने की ज़रूरत हो, या ऐनक की ज़रूरत हो, इलाज की ज़रूरत हो, अगर उस शिविर के अंदर भाग लेते हैं तो सारा चेकअप से लेकर के सारी व्यवस्था जो है, ये जो है विरायतन मेरठ की तरफ से संपन्न होता है। बड़ा अच्छा कैंप रहता है और बड़े लोग उसके अंदर आते हैं। तो आपके संपर्क में जैसे कोई गरीब ज़रूरतमंद हो तो उनको कह सकते हैं, वो फार्म भर देंगे तो उनका इलाज मुफ्त के अंदर बहुत अच्छी तरह से होगा। उनकी तरफ से ऐसा आह्वान है। 4 तारीख को शायद ओजय शिविर यहाँ पर लगेगा। आज के एकासने वियासने का प्रत्याख्यान, जिनका भी आज एकासना वियासना हो, उन एकासने वियासने का बचकान तस्वंते पड़िकानंदम करियो त्याग बोसरे बोसरे बोले। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान सुश्राविका शिमला जी, उनका आज 31वां आयमिल है। और आराम से आऊँगे। हाँ, बैठे बैठे कर लो, कोई बात, बैठे बैठे कर लो। आज आपका 31वां आयमिल है। आयमिल का मास खमण संपूर्ण हो गया है। और जैसे उनको कल पारना, अभी आगे चलना। ओ, बड़े हिम्मत वाले हैं।
देखने में कमज़ोर लगते हैं, दिल उनका बड़ा मजबूत है। चलो आँख की मजबूती बनी रहे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो आज आँख का मांसखमण तो संपूर्ण हो गया है। आगे भी आँख की इच्छा है, शासन देव की कृपा से आँख की इच्छा परिपूर्ण हो, ऐसी मंगल कामनाएं आज के 31 आयमिल का बचपन तपस्या करने वालों को, मांसखमण की तपस्या करने वालों को। और आज का उपवास अगर किसी भाई बहन का हो, आज का जाप है श्री बीतराग भगवान को वंदन बारंबार। श्री बीतराग भगवान वंदन बारंबार। श्री बीतराग भगवान को वंदन बारंबार। श्री बीतराग भगवान को वंदन। और संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। वो आई हुई है, आई हुई है। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई हो।
जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।